अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चेहरे पर दानों की रेमेडी कि दाने क्यों निकलते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो हम आपके लिए ये लाए हैं। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि दाने क्यों निकलते हैं ताकि इनको निकलने से पहले ही रोका जा सके। पुराने हकीम और वैद मरीज़ का चेहरा देखते ही मर्ज़ का अंदाज़ा लगा लेते थे। चेहरे पर पिंपल को हम अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। चेहरे पर नमूदार होने वाले ये दाने हमारे जिस्म की अंदरूनी सेहत के बारे में इशारा करते हैं। आइए हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे निकलने वाले दाने क्यों निकलते हैं और इसमें आखिर हमारा कितना कसूर है। रुखसार या गाल पर जब दाने निकलते हैं तो इसका मतलब साफ़ है कि आपका निज़ाम तनफ़ुस ठीक नहीं। निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसकी वजह सिगरेट, गुटखा, पान, छालिया या फिर डस्ट एलर्जी भी हो सकती है। इन सब चीज़ों को छोड़कर कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। आइए हम आज आपको ये बताते हैं कि एलोवेरा और लेमन से किस तरह से आपके चेहरे के दाने ख़त्म हो सकते हैं। एलोवेरा का एक पीस लिया है मैंने। इस एलोवेरा के पीस को आप बीच में से काट कर छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें। अच्छा, साथ साथ मैं आपको इसकी वजह बताती जाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि पेशानी पे दाने क्यों निकलते हैं। अच्छा, ये देखें, पहले हमने इसके कांटे अलग किए और इस तरह से एलोवेरा के कांटे निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि एलोवेरा के कांटे हमारे हाथ को डैमेज ना करें। दोनों तरफ से ये कांटे अलग कर लें और इसके बाद इसे 2 पीस में तकसीम करके हम इसका जेल एक प्याली में निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि रुखसार पे दानों का तो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पेशानी पे दाने क्यों निकलते हैं। पेशानी पे दाने निकलते हैं, इसकी वजह ये होती है कि आपका निज़ाम हज़म ठीक नहीं है। जब निज़ाम हज़म आपका ठीक नहीं है तो आपकी ग़िज़ा सही से हज़म नहीं होती और इस वजह से आपके चेहरे पर या पेशानी पर दाने निकलते हैं। इसकी वजह चिकनाई का इस्तेमाल भी हो सकती है कि ज़्यादा चिकनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें आप खाते हैं, इसकी वजह से भी आपके पेशानी पे दाने निकलते हैं। और इसके लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और नींद भी पूरी करें। अच्छा, इस तरीके से मैं दूसरे पीस का भी ये कांटे अलग कर रही हूँ और ताकि इसके कांटे हमें लगे नहीं और इसका जेल जो है वो पूरी तरह से हम एक प्याली में निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। हमने जेल हम निकालना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह से ये जेल निकलता है आप गौर से देखिए ताकि पूरा जेल आप इस्तेमाल कर सकें और कुछ भी वेस्ट ना हो। ठीक है, एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन होता है। एलोवेरा के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन होता है जो कि चेहरे पे चमक लाता है। देखें ये कितना ग्लोइंग है और इसके अंदर ये विटामिन ई से भरपूर होता है ये जेल। और ये जेल खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मैं एक और वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये खाया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है कि आप इसे किस तरह से खाएं और किस तरीके से खाने के लिए इसे इस्तेमाल करें। ये एक अलग वीडियो बताऊंगी वरना सब एक साथ मिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। हमने इसका जेल देखें ये पूरा निकाल लिया। अब इसको अगर आप पेस्ट बनाना चाहें तो किसी चीज़ से आप पेस्ट भी बना सकते हैं और किसी चीज़ से, छुरी से मैंने तो इसको क्रश कर लिया है और ये ऐसे ही इसके पीसीज उठा के भी आप चेहरे पे मल सकती हैं। बहुत बेहतरीन है, आपके चेहरे की स्किन को ग्लोइंग देगा। ये एंटी एजिंग है, ये स्किन में चमक लाता है लेकिन चिकना नहीं करता। यानी कि आप इसको लगा के थोड़ी देर रखने के बाद इसको साफ़ पानी से धो लेंगे तो आपकी स्किन में चमक आ जाएगी लेकिन चिकनाई नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्ट लेयर बना देता है जिससे ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है और ये स्किन बर्न जो हो जाती है, जो आपके धूप से जो सन बर्न कहलाता है, उसको भी ख़त्म करता है। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊंगी। इसको आप क्रश कर लें, अच्छी तरह से क्रश करें ताकि इसका जो है वो पेस्ट की शक्ल एक बन जाए। आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी छोटे से ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको सूट करे। मैं ज़्यादातर हर चीज़ सादे तरीके से करती हूँ तो आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे कि मैं ज़्यादा मशीनरी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। इसको छुरी से भी आप इसको कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको पेस्ट बनाते हैं। आप बारीक बारीक इसका पेस्ट बना लें और ये वैसे ही इसके अंदर
अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। ये जो जितना भी पानी आपको नज़र आ रहा है ये एलोवेरा का ही पानी, हमने कोई पानी अभी तक नहीं मिलाया। और जब हम पानी भी मिलाएंगे तो हम ज़मज़म का पानी मिलाएंगे, आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म का बहुत फ़ायदा है, आपको ख़ुद को पता है, किसी मुसलमान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आबे ज़मज़म में शिफ़ा है। लेकिन जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। अच्छा, इसमें पहले तो हम लेमन डालेंगे। लेमन डालकर इसके जो ये बीज इसके अंदर चले गए इसको इजीली आप निकाल लें। इसके बीज निकाल कर आराम से इसको लेमन को इसमें निचोड़ लें, आधा नींबू निचोड़ें या 1 चम्मच लेमन का जूस आप इसमें डाल दें। अगर इसमें बीज पड़ गए तो आप जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे आप निकाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिला लें और इसके अंदर अब क्या डालेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो ये देखें कि किस तरीके से ये इसका पेस्ट बन चुका है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एलोवेरा का जेल का पेस्ट और लेमन, हमारे पास ये बिल्कुल मिक्सचर तैयार। जी, तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है तकरीबन। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब हमें इसके अंदर डालना है 1 चम्मच शहद। ये ओरिजिनल होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। आधा चम्मच शहद आप डाल दें। मैंने जो क्वांटिटी ली है इसमें आधा चम्मच शहद बहुत हो जाएगा। ओरिजिनल शहद लीजिए ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से इसके साथ मिला लेंगे ताकि ये एक जान हो जाए। ठीक है, इसको एक जान करना ज़रूरी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। शहद का जो ज़िक्र है वो कुरान शरीफ में भी है। अब हम इसमें आबे ज़मज़म मिलाएंगे। आबे ज़मज़म के फ़ायदे की बारे में किसी मुसलमान को बताने के लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। वो सब जानते हैं सारे मुसलमान के आबे ज़मज़म कितना शफा बख्श है और चेहरे के लिए तो बेहतरीन नूर है। ये हर चीज़ फ़ायदेमंद होती है, इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो। अब इसको मिला लें। इसको मिलाने के बाद इसको देखें, ये ज़रा सा ये ओरिजिनल शहद होता है, बहुत गाढ़ा होता है, ये बहुत आसानी से हल नहीं होता। इसे मिला लें। इसको मिलाने के बाद आप जो है वो इसे किस तरह से यूज़ करेंगे ये अब मैं आपको बताऊंगी। एक जान करना है। ठीक है, अब इसे आप चेहरे पर लगाएंगे। जिस जगह पे आपके दाने हैं उस पे कभी भी रब मत कीजिए, दानों को कभी भी आप रब मत कीजिए, कभी छेड़े मत, क्योंकि दाने जो हैं वो निशान छोड़ जाते हैं। इसको हल्के हाथ से सिर्फ दानों पे मलना है और हल्के हाथों से दानों पे मलने हैं। ये मैंने आपको हाथ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हाथों पे ये लगेगा। ठीक है, इससे चेहरा ग्लो भी करेगा, इससे स्किन भी वाइट हो जाएगी और जहाँ भी ब्लैक पैचेस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके रेगुलर इस्तेमाल से स्किन बहुत ग्लो करेगी आपकी। और जब दानों पे लगाएं तो सिर्फ हल्के हाथों से लगाएं। ये मैं रब कर रही हूँ, बिल्कुल भी रब ना करें। और देखें, इतनी अच्छी वीडियो है तो आप इसको लाइक करें। इस पे आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ताकि जो है वो हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिले और आप इससे फ़ायदा उठाएं और आप आगे भी जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और आगे भी शेयर करें ताकि जो है वो हमारी वीडियो आपको मिलती रहे और इस सदका जारिया में आप शामिल हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।